गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेसन 6 हिंदी में सेकंड में संधि। तो संधि का अर्थ होता है मेल, मेल यानी मिलाना। तो जब आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है तो कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, अ प्लस ओ मिलकर ओ और उ अ मिलकर आ। तो संधि विच्छेद, तो वर्णों के मेल को, परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद क्या कहलाता है कि जैसे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वैसे दो वर्ण को मेल को अलग करके पूर्ण रूप में लिख देने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे गणेश का हो गया गण प्लस ईश विच्छेद हो गया, विद्यालय का विद्या प्लस आलय विद्या, इसका विच्छेद हो गया। तो संधि के विच्छेद हो गया। अब संधि के भेद कितने होते हैं? संधि करने पर शब्दों के स्वर व्यंजन अथवा विसर्गों में परिवर्तन होता है। इसी आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, और इसमें अ प्लस आ लगा। और हिंदी में जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि कौन सी संधि? जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ स्वर स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो ये दोनों स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। ये सब आपको यहाँ पर उदाहरण मिल जाएंगे इसके बाद आते हैं गुण संधि। जब आ के बाद ई उ आ ऋषि हो जाते हैं, इसके स्थान पर कथन ए ओ अर हो जाते हैं और ये सब संधि इस तरह से बन जाती है। देखिए ये बन जाती है, जो यहाँ पे अधिकतर नहीं सकती मैं। वृद्धि संधि, जब आ के बाद ए आवें तो दोनों मिलकर ए तथा ओ आदि बन जाएंगे। ये सब बन के ऐसे संधि बनेगी और ये सब शब्द ऐसे बनते जाएंगे, ये वृद्धि संधि के हो जाएंगे। इसके बाद आती है यण संधि। यण संधि, जब अ ई उ ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से ई को य, उ को व तथा री को हो जाता है। जैसे ये सब बन गए शब्द, ये सब शब्द बनेंगे इसमें। इसके बाद आती है अयादि संधि। ए और ओ का किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए को ऐ को आय, ओ को अब तथा औ को आव हो जाता है। जैसे ये सब शब्द बन रहे हैं, देखिए नयन, गायक, पवन, ये सब बन के मिलकर बन गया। तो ये आपके ये सारी संधियाँ स्वर संधियाँ होंगी। इसके बाद व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वो इस तरह के: व्यंजन प्लस स्वर, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, जगत प्लस ईश जगदीश। व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस आचार, सदा प्लस आचार सत प्लस आचार सदाचार। वाक प्लस आयन वाग्यायन, इस तरह से। इसके बाद विसर्ग संधि आती है। विसर्ग के बाद किसी स्वर तथा अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि प्लस कपट निष्कपट, मन प्लस हर मनोहर, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म और नमः प्लस ते नमस्ते। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से अगली कक्षा में विचार कराया जाएगा आपको। तो आशा करती हूँ पाठ आपके समझ में आ गया होगा। पाठ संबंधित कार्य भेज दिया जाएगा।